Hello students, in this class we will start the chapter 9 of 11th class chemistry. The name is hydrogen. वेटेज इसका रहता है फाइनल एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स इसका वेटेज रहता है, ठीक है। और बहुत शॉर्ट इससे क्वेश्चन आंसर आते हैं, वेरी शॉर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन का पोजीशन है बच्चों, हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, दिस इज नॉट फिक्स। ये आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी तक हाइड्रोजन एलिमेंट का जो पोजीशन है उस वो फिक्स नहीं है। उसका पीरियड तो फिक्स है, हाइड्रोजन लाई इन फर्स्ट पीरियड, ठीक है। इसका पीरियड होता है फर्स्ट, बट इसका ग्रुप नहीं फिक्स है, बट ग्रुप इज नॉट फिक्स। और ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डिमेरिट भी है कि हम अभी तक हाइड्रोजन को एक पोजीशन नहीं दे पाए। ऐसा क्यों है कि हम हाइड्रोजन को अभी तक कोई पोजीशन नहीं दे पाए? इसके पीछे रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, और इसके साथ ही वो ग्रुप 17 जैसा भी बिहेव करता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन है? एल्काइली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। एल्काइली मेटल्स आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। और ग्रुप 17 जिसे हम हेलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, तो इसके इसके मेंबर कौन से हैं? इसके मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि नॉन मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन एल्काइली मेटल और हेलोजन जैसे दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल विद द एल्काइली मेटल्स। तो हाइड्रोजन शो रिजेंबलेंस विद बोथ एल्काइली मेटल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड हेलोजन ऑफ द 17 ग्रुप। लाइक एल्काइली मेटल, सेकंड पॉइंट देखिए, लाइक एल्काइली मेटल इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। एल्काइली मेटल जैसे इसके भी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है। इसका जो वैलेंस शेल है वो पहला ही शेल होता है, फर्स्ट शेल इज द इट्स वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल इसका पहला ही है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर हम एल्काइली मेटल की बात करें, जस्ट लाइक हम पोटेशियम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम लिया है हमने एग्जांपल में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल है, जो आटोमोस्ट शेल है, वो है 3, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्काइली मेटल इज 1। अच्छा, ऐसा ऐसा होने से एक और चीज़ सिमिलर हो जाती है हाइड्रोजन और एल्काइली मेटल्स में। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर दे, रिमूव कर दे अपने वैलेंस शेल से, ठीक है, तो H प्लस आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, विच इज यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन। वही दूसरी तरफ हम सोडियम या पोटेशियम में से किसी एक को ले लें, या लिथियम को ले लें, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और Na प्लस ये फॉर्म करेगा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद। इट ऑल्सो फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन, ऐसा आयन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। सो यू कैन सी दैट हाइड्रोजन एंड एल्काइली मेटल बोथ फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन जो ऑक्साइड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? वाटर, H2O, ठीक है। इसी तरीके से मैं सोडियम या लिथियम के ऑक्साइड की बात करूं तो ये हो जाता है Li2O, Na2O, ठीक है, एक जैसा ही फॉर्मूला होता है। हैलाइड्स की बात करूं, हाइड्रोजन का हैलाइड कौन है? HCl, HBr, HI, ये सब हैलाइड हाइड्रोजन फॉर्म करता है। HCl ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसी तरीके से लिथियम भी LiCl, सोडियम भी NaCl और पोटेशियम भी KCl फॉर्म करते हैं, ठीक। सल्फाइड की बात करें, हाइड्रोजन का सल्फाइड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। तो सोडियम भी सिमिलरली सल्फाइड फॉर्म करेगा Na2S। तो देखिए सारे कंपाउंड बिल्कुल हाइड्रोजन एल्काइली मेटल की तरह है, सेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं हेलोजन की बात करूं कि हेलोजन से किस तरीके से रिजेंबल करता है, तो देखिए हेलोजन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराऊं,
1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मैं दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 3p5 प्लस 1 3p6। इट मीन्स p ऑर्बिटल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ये नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा क्लोरीन। वहीं हाइड्रोजन 1s1 है, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। भाई पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी हीलियम जैसे बिहेव करने लगता है, नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, सो हेलोजन इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हेलोजन की तरह भी हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म कर सकता है लाइक द हेलोजन। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इट फॉर्म द हाइड्राइड आयन। ठीक है, हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड टॉपिक आप इस चैप्टर में ही पढ़ोगे। इसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इट फॉर्म द क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों, तो एल्काली मेटल की भी तरह बिहेव कर रहा है और हेलोजन की भी तरह बिहेव करता है कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन साथ के साथ हाइड्रोजन डिफरेंसेस भी शो करता है दोनों से ही, एल्काली मेटल से भी डिफरेंस शो करेगा, हेलोजन से भी डिफरेंस शो करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं इसे। ठीक है, वहीं अगर मैं अल्काली मेटल की बात करूं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, दीज आर द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा मेटेलिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और अल्काली मेटल नाम में ही मेटल लग रहा है, तो ये क्या होता है बच्चों नेचर में, मेटेलिक, ये मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। अनलाइक अल्काली मेटल इट हैज़ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी बहुत, हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। यानी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, साथ के साथ ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में ऑब्टेन होता है, यानी हाइड्रोजन जो है गैसेस फॉर्म में ऑब्टेन होता है इन द नेचर। एंड अनलाइक हेलोजन इट हैज़ वेरी लो रिएक्टिविटी, हेलोजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, लेकिन हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, और ये हाइड्राइड फॉर्म करने के बजाय ज़्यादातर पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, यानी H माइनस फॉर्म करने के बजाय हाइड्रोजन प्रीफर करता है ज़्यादातर H प्लस फॉर्म करने के लिए, इवन दो इट हैज़ अ हाई आयोनेशन एंथैल्पी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बेशक रिजेंबल करता है अल्काली मेटल और हेलोजन के साथ, बट इनके साथ ये कुछ डिफरेंसेस भी शो करता है। इसी वजह से हाइड्रोजन को हमने सेपरेटली रखा है बच्चों, अलग जगह पे रखा हुआ है, इसका कोई ग्रुप फिक्स नहीं है, पीरियड फिक्स है बट ग्रुप इज नॉट फिक्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ द टॉपिक इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, एक ही एटम एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आइसोटॉप्स का। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है आइसोटॉप्स में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वैसे 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1। ठीक है, ऊपर की तरफ एटॉमिक मास है और जो
सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहला जो आइसोटोप है दैट इज प्रोटियम, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1। दूसरा जो आइसोटोप है दिस इज ड्यूटेरियम, H से भी शो कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास इज 2, या इसे कैपिटल D भी लिख सकते हैं हम ड्यूटेरियम को। तीसरा जो आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 3 है, ठीक है, ट्राइटियम है, इसे T से भी शो करते हैं। और ट्राइटियम ही ऐसा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। दिस इज द रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके बच्चों। और हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है इसे हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही पाया जाता है, ठीक है, तीनों आइसोटोप्स में से। So you can see hydrogen has 3 isotope: protium, atomic number and atomic mass both are 1, deuterium, atomic number 1 and atomic mass is 2। it means यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन होंगे? 1 न्यूट्रॉन होगा। और प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन है? कोई न्यूट्रॉन नहीं। प्रोटियम अकेला ऐसा एटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ट्राइटियम, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 3, इट मींस हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों आइसोटॉप्स हैं ये सिर्फ न्यूट्रॉन्स, ये इसी एलिमेंट के तीनों आइसोटॉप्स, क्यों किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ही डिफर करते हैं, ठीक है। सो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने बताया प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम का 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटेरियम के पास 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। द मेजर फॉर्म इज प्रोटियम, हाइड्रोजन का जो मेजर फॉर्म है वो प्रोटियम है और इसका एबेंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ ड्यूटेरियम का जो एबेंडेंस है वो बहुत कम है, देख सकते हैं आप 0.0156%, एंड ट्राइटेरियम का तो और भी कम है। एक अगर हम हाइड्रोजन के 10⁻18 एटम्स कलेक्ट करें तो तब कहीं जाकर के हमें एक ट्राइटियम मिलता है, ठीक है। सो ओनली ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिव सिंस दीज आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बस अलग क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सिर्फ हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स नहीं, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। नाउ वी विल स्टार्ट द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन के बाइंडिंग कंपाउंड को हम हाइड्राइड बोलते हैं। जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ दो ही, देखिए किसी भी बाइंडिंग कंपाउंड में सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम बाइंडिंग कंपाउंड बोलते हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो। तो हाइड्रोजन के बाइंडिंग कंपाउंड में एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, सोडियम, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ जब भी हाइड्रोजन किसी एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। तो हाइड्राइड को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। आयोनिक, जिसे हम सैलाइन भी बोलते हैं या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सॉल्ट जैसी प्रॉपर्टी होगी, यानी एक कैटायन एक एनायन, ठीक है। सॉल्ट में क्या होता है? 1 कैटायन एंड 1 एनायन, ठीक है। हालांकि ऐसे भी सॉल्ट है जिसमें 2 कैटायन 1 एनायन हो या 1 कैटायन 2 एनायन हो, ठीक। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बाइनरी कंपाउंड की, ओके। सेकेंड इज कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, ठीक है। और थर्ड इज मेटेलिक हाइड्राइड, जिसे हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। इसके 2 नाम और हैं, ये ध्यान रखना, नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि मेटेलिक हाइड्राइड जनरली क्या होता है? नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं नेचर में। चलिए अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज आयनिक और सैलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ऐसा हाइड्राइड कौन फॉर्म करता है? ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये स्टोशियोमेट्रिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, ग्रुप 1 से सोडियम हाइड्राइड ले लीजिए, ग्रुप 2 से मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लीजिए। हाइड्राइड में हमेशा ये ध्यान रखना बेटा,
सॉरी, सॉल्ट डाइहाइड्राइड्स के लिए ही बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमेशा H- फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका नाम आयनिक हाइड्राइड रखा गया है। और ये S ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आएगा, ग्रुप 1 एंड 2। ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में और नॉन वोलेटाइल सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ये इवोपरेट नहीं होते हैं नॉर्मली। दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड के सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर हैं, लेकिन इनका एक्वस या मोल्टन स्टेट लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जस्ट लाइक द अनदर ionic compound. Okay, so these are the some example: lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride, ठीक, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये थोड़े बहुत कोवलेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, दीज आर समवॉट कोवलेंट इन नेचर। वाई? तो लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2 और मैग्नीशियम प्लस 2 के स्मॉल साइज की वजह से। ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से। तो जो छोटे कैटायन होते हैं साइज में, उनकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है। फजान रूल याद करो, चैप्टर 4 में जो पढ़ाया था। ठीक, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, देयर विल बी मोर पोलराइजेशन एंड द आयनिक कंपाउंड विल बी सिग्निफिकेंटली कोवलेंट इन नेचर। ओके, सेकेंड वन इज कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। देखिए, कोवलेंट नाम यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं, कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि ये सॉल्ट जैसे लैटिस फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं डिस्क्रिट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। ठीक है, अच्छा, ये हाइड्राइड कौन फॉर्म करते हैं, ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं। आयनिक हाइड्राइड कौन फॉर्म करता था, एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर पी ब्लॉक है, ये ध्यान रखना। तो कुछ एग्जांपल आप जानते हैं, मीथेन, देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ कार्बन है, अमोनिया हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, वाटर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर फ्लोरीन है, हेलोजन है। सो बीइंग कोवलेंट दे आर वॉलेटाइल, कोवलेंट होने की वजह से ही ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं। वही आयनिक आयनिक क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि हम मोलिकुलर हाइड्राइड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो 3 पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 पार्ट ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिए इसे, और इसके बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 11th क्लास के, जो दिल्ली पेपर उठाइए या नवोदय समिति के पेपर उठाइए, तो इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पी ब्लॉक में सिर्फ ग्रुप 13 फॉर्म करते हैं, ये भी मैं साथ के साथ बताता चलूँ। ग्रुप 13 फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ये ग्रुप 14 फॉर्म करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच ये फॉर्म करते हैं ग्रुप 14 के बाद सभी, ग्रुप 15, 16, 17, 18 नहीं लूंगा क्योंकि 18 कोई हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है और नोबल गैसेस है वो कोई हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14 और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप 15, 16 एंड 17। अच्छा, क्यों बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13 के हाइड्राइड को? देखिए, ग्रुप 13 में मान लीजिए क्या है, बोरोन है। ग्रुप 13 का एक एलिमेंट ले लिया बोरोन, और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होता है 3। ठीक है, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने 3। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या चाहिए भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन को स्टेबल हो गया। लेकिन बोरोन भी क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन उसे हाइड्रोजन से मिल गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अभी भी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ऐसे हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है,
और यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल क्यों, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्यों बोला जा रहा है ग्रुप 14 के हाइड्राइड को? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना तो कम है ना ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन ले लीजिए, कितने होते हैं भाई यहाँ पर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ये चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में देखिए 4 इसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसे हाइड्रोजन से मिल गए। ठीक है, जो चारों हाइड्रोजन थे उससे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 मिल गए टोटल। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए वैलेंस शेल में। ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है यहाँ पर? कंप्लीट है। ठीक है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोला जाता है, ना तो इलेक्ट्रॉन कम है ना ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इसमें ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स जब हाइड्राइड फॉर्म करते हैं तो उनमें लोन पेयर्स होते हैं, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर्स क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी एक्स्ट्रा बच गए हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया ले लीजिए, हमने चैप्टर 4 में अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो इनमें से 3 जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे, तो इसका ऑक्टेट, नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एज अ लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 15, 16 और 17 के जो हाइड्राइड है वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हैज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन फॉर राइटिंग इट्स लेविस स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल है डाइबोरेन, जो मैंने आपको बोरेन का एग्जांपल दिया था BH3। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि ये डाइमर फॉर्म में ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको B2H6 करके लिखा जाता है। ठीक है, all element of group 13 will form electron deficient compound, they act as Lewis acid। ठीक है, लेविस एसिड की तरह क्यों बिहेव करेंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं। लेविस ने एसिड बेस का एक नया अलग कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल या एटम को, वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे विल बिहेव एज लेविस एसिड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, इसके बारे में मैंने बताया था कि इनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं टू राइट देयर लेविस स्ट्रक्चर, और सभी ग्रुप 14 के एलिमेंट ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे हाइड्राइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। CH4, SiH4, ठीक है, मीथेन एंड सिलेन, CH4 को सिलेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप 14 के दोनों एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड को फॉर्म करते हैं। ना तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ना ही लेविस बेस की तरह, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर की तरह इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जैसे कि अभी बताया मैंने, ग्रुप 15 टू 17 ऐसे हाइड्राइड को फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो दे आर बिहेव एज लेविस बेसेस। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, सो दिस वाज द कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नेक्स्ट हाइड्राइड इज मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड, देखिए बच्चों, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात कर ली। ठीक है, एस ब्लॉक आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, पी ब्लॉक कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। बचे कौन से? डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बचे। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो ऐसे हाइड्राइड डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ही फॉर्म करते हैं। ठीक, हालांकि डी ब्लॉक में ग्रुप 7, 8 एंड 9 हाइड्राइड्स को फॉर्म नहीं करते, तो इसीलिए इन्हें बोल दिया जाता है हाइड्राइड गैप। जो ग्रुप 7 और 8 और 9 के एलिमेंट है वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है? हाइड्राइड गैप। क्यों हाइड्राइड गैप क्यों बोला गया है? ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, ग्रुप 3 भी टी ब्लॉक में आता है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। 3 भी फॉर्म करेगा, 4 भी फॉर्म करेगा, 5 फॉर्म करेगा, 6 भी हाइड्राइड फॉर्म करेगा, 7 नहीं फॉर्म कर रहा, 8 नहीं फॉर्म करता, 9 भी नहीं फॉर्म करता। फिर इसी तरीके से 10, 11 और 12 ये तीनों ही हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया ना, ठीक है, 7, 8, 9 पे गैप आ गया, तो इसीलिए इसे हाइड्राइड गैप बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक यानी हाइड्रोजन के साथ इन एलिमेंट्स का कोई प्रॉपर रेशियो, सिंपल रेशियो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करूं, MgH2 आयनिक हाइड्राइड है, तो इसमें आप रेशियो लीजिए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का 1:2, दिस इज अ सिंपल रेशियो। मैं सोडियम हाइड्राइड की बात करूं 1:1, या मीथेन की बात करूं 1:4, तो सिंपल रेशियो बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ज़रा इसको देखिए आप, निकेल हाइड्राइड को, तो यहाँ पर सिंपल रेशियो नहीं है। हाइड्रोजन जो है 0.6 से लेकर 0.7 तक हो सकता है, यानी 1:0.6। दिस रेशियो इज फ्रैक्शनल, नॉट द सिंपल, ये फ्रैक्शनल रेशियो है, ये सिंपल नहीं आया है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टोशियोमेट्रिक नहीं होते नेचर में, ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, और ये हाइड्रोजन में कम होते हैं, ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेटल की तरह हीट और इलेक्ट्रिसिटी इवन इन सॉलिड फॉर्म, ध्यान रखना, इवन इन सॉलिड फॉर्म दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक देयर मेटल, और इसी वजह से इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड भी बोला जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों बोला जाता है, देखो बच्चों, जो मेटेलिक लैटिस होता है उसमें हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेटल के एटम्स हो गए, सॉलिड के अंदर ये मेटल्स के एटम हो गए, तो एटम के बीच में गैप होता है, और इसी में ही छोटे छोटे एटम्स, हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम्स क्या जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ये जो गैप्स हैं इसमें हाइड्रोजन एटम ट्रैप हो जाते हैं। इन साइट्स को, ये जो साइट है इन्हें बोला जाता है या तो वॉइड्स, या क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स बोला जाता है। दैट्स वाई इन हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरस्टिशियल की स्पेलिंग में दोबारा लिख दूं, इंटरस्टिशियल, ठीक है, एस लगना था, फर्स्ट स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी थी। So you can see the third point, in these hydride the hydrogen atom is occupied in the metal lattice, so they are also called interstitial hydride। ठीक है, ऐसे हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम मेटल लैटिस के अंदर ऑक्यूपाइड हो जाता है, ट्रैप हो जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे, इसीलिए हम इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और इंटरस्टिशियल साइट, दे आर वाइडली यूज एज हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। अगर आपको 10th क्लास में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ध्यान है कि इफ़ वी टेक द एल्कीन, ठीक है, और हम इसे डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो एल्कीन नहीं फॉर्म होता था, हमें हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में लेना होता था, निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में लेना होता था, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। और ये कैसे बिहेव करेंगे, ये हाइड्रोजन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम को एल्कीन की साइड पे ले जाएंगे, तब कहीं जाकर के एल्कीन से एल्केन बनता है, जिसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करते हैं एक तरीके से, ये पहले अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एल्कीन एल्कीन को प्रोवाइड करा देंगे, एल्कीन को प्रोवाइड करा देंगे, सॉरी, जिससे एल्केन फॉर्म हो जाएगा। सो दिस वाज द मेटेलिक हाइड्राइड। नेक्स्ट इज हैवी वाटर। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, H2O। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन हैं, मैं उसकी जगह हाइड्रोजन का आइसोटॉप ले लेता हूँ, ड्यूटेरियम जिसका नाम था, और कैपिटल डी से शो करते हैं हम, D2O। ठीक है, तो D2O को हम हैवी वाटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, D2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो H2O से ज़्यादा होता है। H2O का होता है भाई, हाइड्रोजन का होता है वैसे 1, ठीक है, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1,
और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ गया 18 आ गया। लेकिन ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है हाइड्रोजन की तरह, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है 2 होता है, तो 2 ड्यूटेरियम है इंटू 2 प्लस 16, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका मास जो है वो वाटर से ज़्यादा होता है, हैवी होता है ये वाटर से, तो इसलिए ड्यूटो का नाम हैवी वाटर रख दिया गया है। ठीक है, तो हैवी वाटर का यूज़ क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उनको स्लो करने के लिए हम वाटर की जगह हैवी वाटर ले लेते हैं, क्योंकि ये जो D2O है, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, स्ट्रक्चर वगैरह सब H2O जैसा होता है, इसका रिएक्शन भी H2O जैसी होती है D2O की। इसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है ड्यू टू द हैवी हैवी मास। जो ड्यूटेरियम है इसका मास ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए इसका डिसोसिएशन वगैरह रिएक्शन के दौरान वो क्या होता है स्लो होता है। इसलिए जो चेन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो चेन रिएक्शंस हैं उनको स्लो कर देता है, ये कंट्रोल कर लेता है, तो एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। साथ के साथ ये एक्सचेंज रिएक्शन में भी यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हाउ द रिएक्शंस ऑकर। ठीक है, हम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं कि रिएक्शन आगे हुई कैसे, कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा ब्रेक बॉन्ड बना, कौन सा एटम कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी चीज़ें हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। तो इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसे, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, या किसी किसी फर्टिलाइजर के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में भी ये ऑब्टेन होता है। ठीक, अच्छा डीट इसका यूज़ क्या है, हैवी वाटर का ड्यूटेरियम कंपाउंड फॉर्म करने के लिए यूज़ है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सी रिएक्शन है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं इसे, और इसे मैं स्टीम वाटर इन गैसियस फॉर्म, स्टीम के साथ अगर मैं इसे ट्रीट कराऊँ तो क्या फॉर्म हो जाता है, इथाइन फॉर्म होता है, इथाइन C2H2 इथाइन फॉर्म हो जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एज अ बाई प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हुआ। लेकिन अगर मुझे C2H2 ना फॉर्म करने के बजाय C2D2 फॉर्म करना है, C2D2, ठीक है, मुझे हाइड्रोजन की जगह क्या चाहिए, ड्यूटेरियम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन H2O से ना करा करके D2O से करा दूंगा, तो C2H2 की जगह D2 आ जाएगा, और CaOH ट्वाइस की जगह CaOD ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूटेरियम कंपाउंड को अगर फॉर्म करना है तो H2 की जगह D2O का यूज़ कर लो, कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द हैवी वाटर। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।